हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 10 गारंटीड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो आपका चैप्टर 1 क्लास 9 ज्योग्राफी है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि अगर आप हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस अपने नोटबुक में लिख लेते हो तो उन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आपका चैप्टर भी पूरा हो जाएगा और एग्जाम में भी आएगा। तो मेक श्योर आप इन सारे 10 क्वेश्चंस को ध्यान से करो। सेशन के एंड में मैं आपको 3 होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी, जिसमें से एक मैप क्वेश्चन होगा। उनका आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप ये कर लेते हो, दिस चैप्टर इज डन। इसके अलावा इस चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो भी आने वाला है इस हफ्ते, जिसमें ये पूरा चैप्टर 5 या 10 मिनट में मैं पूरा कर दूंगी। आप वो वाला सेशन भी देख सकते हो फॉर अ क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यू गाइज नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता। मैंने अपना बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, एंड नाउ आई एम हियर ऑन द वेदांतु क्लास 9 चैनल टीचिंग यू लॉट्स ऑफ स्टफ अबाउट एसएसटी एंड होपफुली मेकिंग यू फॉल इन लव विद एसएसटी। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी 2 सेशंस में कर लिया था, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और मैप्स। सो इफ यू गाइज हैव नॉट वॉच्ड इट, मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया? तो इंडिया साउथ एशिया में है, तो इसको स्ट्रेटेजिक पोजिशन क्यों बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मतलब अच्छी पोजिशन क्यों बोलते हैं? देखो यार, इंडिया ना एक ऐसा कंट्री नहीं है जो बाकी देशों से लैंडलॉक्ड है ना, नहीं तो आप फंस जाते हो, यू आर स्टक। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से इन दोनों देशों में लड़ाई हो जाए तो आप बीच में फंस गए, है ना, तो आपकी लोकेशन बहुत ही खराब है, बहुत ही बर्बाद है। पर आपकी लोकेशन इस पॉइंट पे क्या है? आपकी लोकेशन इस तरीके से है दैट यू हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन। इसके वजह से यू आर इजिली एबल टू हैव ओशनिक रूट्स टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, टूवर्ड्स यूरोप एंड टूवर्ड्स ईस्ट एशिया। आपके पास सारे ओशनिक रूट्स हैं जो किसी और देश से डिपेंडेंट नहीं है, right? So Indian landmass has a central location between East and West Asia. The trans-Indian Ocean routes connect Europe and the west of the countries of East Asia, and it provides a central location to India. ठीक है, तो ये इंडिया की strategic location है। अगला क्वेश्चन, Why do the days and nights are almost of equal duration at कन्याकुमारी? तो equal duration मतलब 12 घंटे का दिन और almost 12 घंटे का नाइट क्यों होता है कन्याकुमारी में? अनलाइक दिल्ली या फिर अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आप देखते होंगे कि समर्स में दिन बहुत बड़े होते हैं और विंटर्स में बहुत जल्दी धूप ढल जाती है, बहुत छोटी जो है दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज कन्याकुमारी हमारे कंट्री के एज पे है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास है आपका कन्याकुमारी, जहां पर थ्रू आउट द ईयर आपको ऑलमोस्ट डायरेक्ट सनलाइट आती है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इट लाइज वेरी नियर द इक्वेटर। क्लियर? चलो, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? अच्छा, अनलाइक, मैं एक और थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर देती हूँ। अनलाइक लेट्स से आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में हो तो समर्स में तो वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, जिसके वजह से वहाँ पर लंबा दिन होता है, पर विंटर्स में धूप नीचे चला जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर धूप कम आती है विंटर्स में एंड छोटा दिन होता है। तो आई होप दैट्स क्लियर। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? इंडियन ओशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो इंडियन ओशन में है, राइट? एंड इट हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अबव द इंडियन ओशन, जिसके वजह से हम बाकी देशों से ट्रेड रूट्स कर पा रहे हैं फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। Mention the latitudinal extent of India. Now I have given you a very cool trick for this. इसकी एक अलग वीडियो भी है ट्रिक्स वाली की जो आने वाली है, but all you have to remember is 8, the number 8. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? 8 - 1 is 4. 8 नहीं, मतलब 8 का हाफ is 4, फिर 4 - 1 is 3. ठीक है, सॉरी 8 - 1 is 7. तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट 7 - 6 इज नॉर्थ। ये है आपका लैटिट्यूड। एम आई राइट? यस आई एम राइट, यस आई एम राइट। तो इसमें आपको 60 और ऐड करना है, तो आपका 68 डिग्री हो जाता है यहाँ पर, और 60, 70, 80, 90, 97 डिग्री। ठीक है, फिर आई एम ऑल्सो ये ट्रिक जैसे कुछ कुछ तो आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक से, कुछ चीज़ें याद नहीं होगी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर 6 और 8 में क्या मिसिंग है? 7, एंड आई थिंक यहाँ 71 आता है, बट वील हैव टू चेक, राइट? एंड
7, 8, 9, 20 एंड फिर 7 - 2 इज़ 5. तो आई थिंक कुछ ऐसा है. 68 डिग्री 70, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, बट ये सही लग रहा है. ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है, बट यू गाइज नो, यू नो, आई हैव टोल्ड यू दिस ट्रिक. याद रहता है, जितना याद रखे रहता है अच्छी बात है. ठीक है, आई थिंक 8 डिग्री 7 मिनट्स है, 1 नहीं है. 8 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. आई होप आई एम राइट, लेट मी नो. ओके, तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है. आप इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्यों बोला? द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब इंडिया जो है कौन से 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है. ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू से. यू हैव टू से इट इज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस? तो अब वही सेम आंसर है कि जो साउथ वाला पार्ट है, इट इज ओनली 8 डिग्री नॉर्थ अबव द इक्वेटर, जिसके वजह से इट इज क्लोज टू द, इट गेट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. तो डे और नाइट वहाँ सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू कश्मीर विच इज ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जिसके वजह से वहाँ ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट डिफरेंट होता है. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियाज नेबर्स. तो बचपन में MBA. ठीक है, आई हैव गिवन यू गाइज दिस ट्रिक टू रिमेंबर योर इंडियाज नेबर्स. तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना, आपको बस बोलना है कि नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन याद कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. आई यूजुअली इन माई हेड ड्रॉ पिक्चर. तो नॉर्थ वेस्ट में है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान. नॉर्थ ईस्ट में है आपका चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार बिल्कुल ईस्ट में है. साउथ में आपका श्रीलंका, मालदीव्स है. यू नो ऑल ऑफ दिस. और कुछ और बचा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है. हाउ हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया? इट्स अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन गाइस, क्योंकि इस चैप्टर से यही मेन क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में. तो आपको यही सब बताना है कि सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यू नो, साउथ ईस्ट एशिया. लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. फिशिंग हम आराम से कर पाते हैं, हमारा मरीन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब आप बोल सकते हो. What was the contribution of land routes in India in ancient times? तो यहाँ पर ये भी तो 2 मेजर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं, जो बड़े मार्क्स के आते हैं. एक तो इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में, डे और नाइट कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन. देन यू गेट दिस क्वेश्चन कि लैंड रूट्स एंशिएंट इंडिया में कैसे इंपॉर्टेंट थे. और चौथा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर डिफरेंस. बस ये 4 क्वेश्चन कर लिए. तो फ्रैंकली और कुछ, और बाकी जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्कर की तरह आते हैं, फैक्ट्स वाले. ठीक है, तो उसमें आप कहोगे कि लैंड बाउंड्रीज हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम्स से है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और कमोडिटीज होते थे. उपनिषद, रामायण, गीता वगैरह इंडिया से वर्ल्ड तक गई. वर्ल्ड से जो है इंडिया तक आई ग्रीक स्कल्पचर्स, ब्लू पॉटरी, यू नो, गोल्ड एंड सिल्वर. इंडिया से मसलिन गया, क्लॉथ गया, स्पाइसेस गए, डेसिमल सिस्टम गया, जीरो गया, ऑल ऑफ दैट यू कैन से. राइट अ नोट ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया. तो यू कैन जस्ट टॉक. सो सही थी मैं. 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो यहीं पर खत्म था, मैंने 1 एक्स्ट्रा लगा दिया था. फिर साउथ में जो आपका ओशन है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. डू यू हैव टू रिमेंबर दीज बाउंड्रीज? बच्चों डिपेंड करता है आपके स्कूल पे. अगर मैं आपकी टीचर होती तो मैं कभी ये नहीं देती, क्योंकि आई फील लाइक फैक्ट लर्निंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, है ना. फैक्ट्स तो आप गूगल कर सकते हो, बट ये वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसलिए बोला जाता है याद करने को, बिकॉज इट गिव्स यू एन आइडिया. जब आप याद करते हो कि कितना ऊपर एग्जैक्टली क्या लोकेशन है इंडिया की, इट्स जस्ट लाइक रिमेंबरिंग योर एड्रेस, है ना. तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, तो आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हो. हाउ सुएज कैनाल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो पहले क्या होता था कि इंडिया, यूरोप से इंडिया आने के लिए एक बहुत बड़ा रूट लिया जाता था वाया केप टाउन, दैट टुक मैनी मंथ्स. हाउएवर विद द डिस्कवरी ऑफ द सुएज कैनाल, द ट्रैवल टाइम रिड्यूस्ड बाय अ लार्ज अमाउंट फ्रॉम यूरोप टू एशिया, स्पेशली इंडिया. तो सुएज कैनाल जो है आज के तारीख में इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट्स इन द वर्ल्ड दैट हैज द मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड गोइंग ऑन. ठीक है, तो इट हैज रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस ट्रैवल टाइम, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ऑब्वियसली ट्रैवल टाइम कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑयल कम, यू नो, खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, ट्रेड बूस्ट हुआ फास्टर और चीपर तरीके से, इम्प्रूव्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई. यू आर नाउ एबल टू कनेक्ट ग्लोबली, यू नो, थ्रू द मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, राइट.
हाउ डिड स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज इन एंशियंट टाइम्स। तो आप सिल्क रूट के बारे में इसमें बोल सकते हो। ओके, तो सिल्क रूट इज द ओनली थिंग एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर। बाकी चीज़ें इसमें दे रखी है बट पता नहीं क्यों दे रखी है, बट सिल्क रूट काफ़ी है। एंशियंट टाइम्स में सिल्क रूट यूज हुआ जाता था। ठीक है, चलो होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज, इससे इस चैप्टर से मोस्टली आपको एमसीक्यू आएंगे, मोस्टली 1 मार्कर आएंगे और कुछ 2 मार्कर या 3 मार्कर आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया नहीं था, व्हाई इज देयर अ 2 आवर डिफरेंस, या व्हाई हैव वी सिलेक्टेड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और क्या है? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री ईस्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि फॉर द सन टू मूव 1 डिग्री इट टेक्स 4 मिनट्स, एंड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू हैव 1 टाइम फॉर द एंटायर कंट्री वी हैव अ स्टैंडर्ड we have a standard longitude and that is the Indian standard time। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, what is the standard meridian of India and where does it pass through? ओए आंसर दे दिया मैंने। पर यूपी में आपको बताना है कि नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो द लोकेशन। ठीक है, शहर भी बताने हैं आपको। इंडिया इज अ डैशवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये मैप क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है। द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद चाइना, नेपाल, ओए चलो कोई बात नहीं। द यूनियन टेरिटरी विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। द स्टेट हैविंग कॉमन लैंड एंड सी बाउंड्री विद पाकिस्तान। An Indian state that shares its boundary with Bangladesh and Myanmar, smallest state among the states। तो these are your questions guys, homework questions। थोड़े difficult questions दिए क्योंकि ऐसे ही questions एग्जाम में आते हैं। तो you don't have to actually do the map with this। आप ऐसे ही मुझको आंसर दे सकते हो, पर मैप आपके रेफरेंस के लिए है जो आप यूज कर सकते हो। तो let me know your answers in the comment section below। So that is it for today। As you guys know कि इस चैनल पे आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के 1 शॉट वीडियोस, सारे जो है चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किस बात का इंतजार है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।